नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भाव, जो हम भावों की चर्चा कर रहे हैं, जिनको हम हाउस भी बोलते हैं, मैंने आपको हाउसेस बताए, इनको हम भाव भी बोलते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इस तरीके से ऐसे ही इसे हाउसेस भी बोला जाता है। तो हमने अपने धीरे धीरे आगे बढ़ते हम जा रहे हैं और लगभग हमने 12 में से 6 हाउस कवर अप कर लिए हैं। जान लिया है कि आखिर हमारी कुंडली में कि ये हर हाउस क्या क्या कह सकता है, हमसे क्या क्या बताता है, क्या क्या हमें किन किन बारों में हमें जानकारी दे सकता है। तो आज हम जानेंगे अपने 7th हाउस, जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप एक इंसान सर्विस में लग जाता है, उसकी अच्छी सर्विस लग जाती है, तब वो सोचता है कि अब उसे शादी करनी है तो जीवन साथी आएगा लाइफ में। तो अब आप देखिए 7th नंबर पे आपका जीवन साथी आपके साथ होता है। और ये 7th हाउस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये बता देता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चलेगी, उसमें ज़्यादा परेशानियां तो नहीं आएंगी, आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसे होगा, वो क्या करता होगा, कैसा होगा, वो सब कुछ आप 7th हाउस से जान सकते हैं। दूसरा मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्टनरशिप इन बिजनेस। क्योंकि इंसान, कोई भी इंसान बिजनेस में, या तो उसका फैमिली बिजनेस होता है तो वो तुरंत बिजनेस में लग जाता है आफ्टर एजुकेशन। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो पहले सर्विस थोड़े टाइम के लिए करते हैं और उन्हें सर्विस सूट नहीं करती, देन दे स्विच इनटू बिजनेस, और वो फिर दोबारा बिजनेस में आते हैं। तो बिज़नेस के बाद बहुत कम लोगों को मैंने सर्विस करते हुए सुना है, परंतु सर्विस के बाद बिज़नेस में आना बहुत एक आम बात है। क्योंकि सर्विस में एक टाइम पीरियड होता है कि रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद इंसान सोचता है कि चलो अब हम कुछ अपना कुछ तो चाहिए करने के लिए, तो वो बिज़नेस ही, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो, कैसा भी हो, जिसमें उसको डेली वेजेस हो सके। तो बिज़नेस में ही डेली वेजेस होती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। सर्विस में तो आपको मंथली इनकम होती है, बट परंतु बिजनेस में, इसलिए इस हाउस से हम डेली वेजेस को भी देखते हैं। मेजर चीज़ ये है कि आप बिज़नेस में कोई ना कोई, बड़े बड़े जो बिज़नेस होते हैं वो अकेले के दम पे तो चलते नहीं हैं, उसमें आप पार्टनर्स बनाते हैं। अब ये भी चीज़ है कि बहुत सारे बिज़नेस इसलिए ही ठप हो जाते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे देता है या बीच में ही छोड़ देता है उस बिज़नेस को। तो अब किसी भी पार्टनरशिप से पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में ये 7th हाउस कितना स्ट्रांग है। पार्टनरशिप आपकी किसी से भी अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको सूट करेगी भी या नहीं करेगी आप। और ये ज़रूरी है, अपने साथ साथ दूसरे की भी कुंडली, जो आपका पार्टनर है वो जिसको आप बनाना चाहते हैं, उसकी भी कुंडली देखिए कि उसकी कुंडली में 7th हाउस कितना स्ट्रांग है या नहीं है। क्योंकि यदि एक की कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, दूसरे की में नहीं है, तो उसके थोड़े बहुत उपाय किए जा सकते हैं और पार्टनरशिप टिक सकती है। परंतु दोनों की ही कुंडली में पार्टनरशिप टूटने के योग बने हुए हैं, धोखाधड़ी के योग बने हुए हैं, तो आप लाख चाह कर भी बिजनेस को पार्टनरशिप में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को फिर जन्म पत्री देख के यही राय दी जाती है कि आपको अगर बिजनेस चलाना है, आप चाहे छोटा चलाएं बड़ा चलाएं, आपको अपना ही बिजनेस इंडिविजुअल चलाना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस आगे ग्रो करेगा। तो है ना, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइफ की जो हम पत्री से देख सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत एक सरप्राइज है जब मैंने इसको, एस्ट्रोलॉजी को जाना, कि हम इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं और उन चीज़ों को कितनी, मतलब अच्छाई से, अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 9 ही ग्रह हैं, कोई बहुत ज़्यादा ग्रह तो है नहीं। आप उन 9 ग्रहों को ही अगर सही करना शुरू करें धीरे धीरे अपनी लाइफ में, तो आपको अलग अलग किसी भी चीज़ को सही करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेजर जो ग्रह होते हैं हमारे, सूर्य, चंद्रमा, और जो आपका इस भाव का स्वामी होता है लग्नेश, जिसे हम बोलते हैं, लग्न का स्वामी लग्नेश, और ये 3 अगर आपने अच्छे कर लिए, अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो आप समझिए कि आपकी 50% कुंडली आपको अच्छा फल देना शुरू कर देती है। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपकी आत्मा है, और जो आपका लग्नेश है वो आपका शरीर है। तो ये तीनों ही चीज़ें एक व्यक्ति के लिए मेजर रोल रखती हैं। मन अगर आपका खुश नहीं होगा, आपका काम में किसी भी तरीके से मन ही नहीं लगेगा, आपको लाइफ बड़ी बोरिंग लगेगी, चाहे आपका शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो। और ऐसे ही अगर शरीर साथ ना दे, रोग बहुत हैं, आपको पीड़ा बहुत रहती है, तो शरीर अगर साथ ना दे तो मन का क्या करेंगे, मन तो ऑटोमेटिकली खराब।
और आत्मा, अगर आप आत्मा अंदर से ऊपर से आप दिखा रहे हैं कि मैं तो खुश रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, पर आपको अंदरूनी आत्मा से कोई झूठ नहीं बोल सकता। आपकी आत्मा अगर दुखी है किसी भी बात को लेकर, सूर्य यदि खराब है कुंडली में, तो उसके तो बहुत ही नेगेटिव फल लाइफ में मिलते हैं कि आपका आत्मसम्मान बार बार जाता है, चाहे किसी के भी थ्रू जाए। आप अक्सर देखते होंगे जॉब में कि आपको किसी भी तरीके से इंसल्ट की जाती है, या घर में भी कई लोगों की इज्जत नहीं होती है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो जिनका सूर्य अच्छा नहीं होगा उनको लाइफ में कई बार अपना आत्मसम्मान खोना पड़ेगा। ये मैंने मैक्सिमम कुंडली में देखा और पाया, ऐसा उन लोगों के साथ होता है। और ये पिता, जब सूर्य गड़बड़ है तो आपके पिता से भी संबंध अच्छे नहीं रहते, या पिता को कहीं ना कहीं तकलीफ रहती है। तो सूर्य का अच्छा होना पिता के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और चंद्रमा का अच्छा होना माँ के लिए ज़रूरी है। और आजकल 99% लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, कि छोटे छोटे से बच्चों को भी इतनी परेशानियां रहती हैं कि वो हर समय एक डिप्रेशन मोड में रहते हैं कि मुझे टेंशन है, मुझे टेंशन है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। तो इसलिए चंद्रमा का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए 3 मेजर प्लैनेट्स बताए हैं, जिनको अगर आपने सही कर लिया जानकर आपकी कुंडली में, तो आप बहुत हद तक अपनी कुंडली को सही कर सकते हैं। और इन ग्रहों के जो प्रकोप आपके जीवन में पड़ते हैं, सभी की लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है कि 9 के 9 ग्रह आपके अच्छे होंगे। डेफिनेटली 3 4 ग्रह सभी के गड़बड़ होते ही होते हैं, उनको प्लीज़ सही कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू सो मच।